मंगलो नमस्कार। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जीवन के अंदर जो आपकी सरलता का या आपकी उदारवादिता का, आपके जांबाज मतलब दबंग मतलब आपकी बोल्डनेस का, आपके साहस का, आपके आप चल धन पद जो भी कुछ वाले हैं उसका, या जैसे भी समझिए किसी न किसी एक चीज़ का, आप सामाजिक हैं, आप कहते हैं परोपकारी, जो भी आपका फायदा उठाते हैं। और फ़ायदा भी किस तरह दिमाग उठाए। देखिए आप तो बने ही चलिए, ठीक है कोई बात नहीं, कोई मेरे से मदद मांग रहा है, आप उसके लिए तैयार है। वैसे कोई आपसे लाभ लेना चाहता है, लीजिए कोई बात नहीं। आज आपस में तो सामाजिकता किसको बोलते हैं, एक दूसरे की जरूरत एक दूसरे को पड़ती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल दिमाग का खेल खेले और दिमाग लगा के अगर आपसे बात करे और आपका फ़ायदा उठाए, तो उसको मिसयूज़ भी बोला जाता है कि आपकी उदारवादिता का या आपका जो भी गुण है उसका मिसयूज़ करता है वो, दिमाग लगा के उसको यूज़ करता है, मिसयूज़ नहीं, यूज़ करता है उसको। ठीक है? तो उस जगह पे आपके मन में समझ तो आपको भी आती है, लेकिन ये बोलते हैं कि जब ज़्यादा होता है तब आपके मन में आता है आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? वैसे ही बोल दो सीधा। मैं एक उदाहरण देता हूँ तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक व्यक्ति को ये मालूम है कि इस व्यक्ति की वहाँ पे अच्छी तरह जानकारी है, फिर भी वो भोला बन के पूछते हैं कि आपकी उस जगह पे जानकारी है कोई? आप किसी को जानते हैं? तो आपको एकदम शॉक लगता है, अरे! इसको तो मैंने उस जगह पे उस व्यक्ति से मिलवा रखा है। अच्छे ढंग से मिलवा रखा है, इनको मालूम है कि मेरी वहाँ पे अच्छी उठा बैठी, फिर भी पूछ रहे हैं। दिन रात उनके बारे में बात होती, फिर भी अनजान भोले बन के पूछ रहे हैं कि आपकी कोई जानकारी है वहाँ पर? तो आप खुद सोचिए ना, एक व्यक्ति नहीं तो सीधा कह दो भाई वो ऐसा है, ये मेरा काम है, उनसे देखो हो सकता है क्या, क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट से काम है। सीधी सी बात ये, इसमें तो कोई, ये तो चलता रहता है। लेकिन भोले बन के, अनजान बन के, फिर उसके बाद दूसरा दिमाग और भी व्यक्ति लगाते हैं कि एकदम छोटे से काम के लिए भी अगर आपकी किसी बहुत बड़े लेवल पे जानकारी है, या किसी मतलब बड़े का मतलब जो भी एक काम कलर का है, और आप कहते हो ये अफसर से फ़ोन कर दो, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की उसकी भी एक अपनी गरिमा होती है, सब कुछ रहता है, कई बार नहीं हो पाता। कोई अड़चन आए, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तब तो देखो फिर अफ़सर का सहारा लेना पड़ता है। कई बार छोटे से काम में भी बतंगड़ बन जाता है या बहुत काम रुक जाता है, तब तो देखो किसी बड़े लेवल पे सोर्स लगानी पड़ती है, मानता हूँ, किसी भी तरह की सोर्स। लेकिन जब क्या कहते हैं काम जो क्या कहते हैं सरलता से जो होने वाला है, और उसके लिए भी अगर आपको वो बार-बार कहते हैं कि आप उस बड़े लेवल पे उसको जो भी कोई आपका जानकारी उसको फ़ोन कर दो। अब सवाल इस बात का है, वो व्यक्ति को फ़ोन करने का मतलब भी क्या, तो छोटे लेवल, कल को फिर आपके काम नहीं होंगे, आपके काम में रुकावट आएगी, क्योंकि आप तो छोटे-छोटे काम के लिए ठेके ले रहे हो आप, उसके मन में आ जाएगा। ठीक है ना? दूसरी बात, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये आता है कि वो आपको हर तरह से यूज़ करते हैं। वो जिस जगह रहते हैं उस जगह उनको मालूम है कि कौन क्या कहते हैं, मेरे कौन-कौन परिचित है, कौन नहीं। अब चलो 1 मिनट के लिए मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, उनको सब मालूम है कौन डॉक्टर कैसे हैं, कैसे नहीं है, कहाँ क्या नहीं है। लेकिन अब वो आपको यूज़ करने की चेष्टा करते हैं, हर चीज़ के अंदर ही। और आपको उस जगह पे बड़ी अजीब स्थिति, कई डॉक्टर बार-बार फ़ोन करने से चिढ़ जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति चिढ़ जाता है। देखिए एक चीज़ मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने किसी को एक व्यक्ति से मिलवा दिया, ऑफिशियल जो लेवल होता है, ऑफिसर हो, कलर को कोई भी हो, सुपरिटेंडेंट, इनसे अगर आप बार बार भी कहते हो तो भी चलता है। फिर भी वहाँ पे अगर आपने किसी व्यक्ति को, मतलब कोई भी व्यक्ति, प्रोफेशनल हो, ऑफिशियल हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति को आपने किसी से अच्छे ढंग से मिलवा दिया कि ये मेरे मिलने वाले हैं, तो फिर होना ये चाहिए कि वो वहाँ जाए, फिर अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिले तब आपसे फ़ोन करवाए, या आपके मन में हो, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं वो। ठीक है ना? इसी प्रकार से क्या रहता है, उनको अच्छी तरह मालूम होता है कि भाई ठीक है, भाई मेरे को जो एक रूटीन के जो दैनिक दिनचर्या में जो काम आने वाली चीज़ होती है, कभी-कभी होती है, तो उनके हर चीज़ के एक नंबर रखने चाहिए अपने पास, हर चीज़ का एक सिस्टम रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते वो। ठीक है ना? उनको सवाल इस बात का, अब तक भी उनका काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप जैसा कोई उदारवादी, दिलदार व्यक्ति है, उनको मिल जाता है, सरल स्वभाव का मिल जाता है, तो फिर उनके पास एक बड़ा अच्छा था, वो अपने सारे सोर्स छोड़ के आपको फ़ोन कर देंगे कि आप ज़रा ये मेरे को ये दीजिए, वो भेजिए, वो करिए। अब वो क्या होता है, कई बार व्यक्ति भेजने के नाम पर भी सबसे बड़ी एक समस्या और भी होती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दाम सामने वाला बोलता है उसको वो दे देते हैं, क्योंकि आजकल मैकेनिकल टाइप के लोग, कारीगर लोग, मजदूर लोग, जो भी कुछ बोलिए, ठीक है ना, मैकेनिकल, चाहे वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, आपका कहते हैं इलेक्ट्रीशियन हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, मोटर ठीक करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार मैकेनिक बोल दिया मैंने, तो मतलब एक हुनरमंद वाला स्किल्ड व्यक्ति आजकल जल्दी मिलते नहीं, मिलते तो सबके क्या कहते हैं भाव ऊंचे हैं।
आप उस भाव को स्वीकार करके उनका आप कहते हैं ठीक है मेरा काम कर दो, और आपका काम अच्छे से हो जाता है, और वो व्यक्ति भी, कारीगर भी खुश रहते हैं कि देखो मैं इन भाई साहब पे जाता हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब उस मित्र के या उस परिचित के यहाँ भेजते हैं उनके कहने पर कि ये भेज दो आप मेरे पास, तो वो वहाँ पे फिर दिमाग लगाते हैं, भाई इतना रेट क्यों, इतने रेट में तो हो जाएगा, ये सब कुछ है। सवाल इस बात का, जब आपके सामने एक समस्या फिर आती है, जब वो आपको कहता है भाई साहब आपको, आपने मेरे को कहाँ भेज दिया, आपने तो हमें जो बाजार का रेट हमारा, आप तो वो देते हो, हम आपसे ना ऊपर मांगते हैं ना नीचे मांगते, ये तो हमसे खींचतान कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, तो होगी ना आपकी समस्या खड़ी। सवाल इस बात का, मोल भाव करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर मोल भाव करना तो फिर आप ऐसे व्यक्तियों को ना बोलो ना, क्योंकि हम लोग तो मोल भाव करते नहीं हैं। इस बात पे आप गौर करिए। तो कई जगह बड़ी एक अजीब सी स्थिति बन जाती है, जिसमें आपसे ना उगला जाता है, ना निगला जाता है, ना बोला जाता है, ना कुछ सहा जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं, मतलब कहने करती है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को गौर करके चलिएगा, संसार में लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, आप जितना निभा सको निभा लो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों में और भी होता है, आप इनके लिए किसी को बोल भी दोगे, कर भी दोगे, तो कभी भी आपको दोबारा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कि सेम डे आपको रिस्पॉन्स देते, ताकि आप कम से कम उस व्यक्ति को धन्यवाद तो कर सकें। काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसने अगर अच्छे से अटेंड भी करा तब भी कम से कम धन्यवाद देना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपने फ़ोन करा। लेकिन ये आपको नहीं बोलेंगे, तो उससे क्या रहता है, कल को उसकी निगाह में क्या आता है, एक तो इनके लोग आए थे, इन्होंने कोई अच्छे ढंग से धन्यवाद नहीं दिया, और जिसने फ़ोन करा, आपने फ़ोन करा, ये भी नहीं देते, बड़े थैंकलेस लोग हैं। सामने वाले के मन में आ जाता है, छोटी छोटी बातें कई बार दिल दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान करके चलिए। या तो ऐसे लोगों को स्पष्ट बोल दो जी हमारे कोई परिचित नहीं है, अपरिचित होगा, देखो जी हमारे से पार आपकी पढ़नी नहीं है, सिंपल सा गणित, इसमें आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आपके फिर आपको लोग सामने वाले नज़रअंदाज करते चलेंगे। मंगल कामना, नमस्कार।